हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि b बड़ा है a से, तब समाकलन का निशान a से b dx बटा में वर्गमूल x माइनस a b माइनस x का मान होगा। विकल्प नंबर ए पाई बटे दो, विकल्प नंबर बी पाई बटे दो, बी माइनस ए, विकल्प नंबर सी पाई, विकल्प नंबर डी पाई बटे चार, बी माइनस ए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो निश्चित समाकलन से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे समाकलन का निशान। सीमाएं हमारी सी से डी है, तो डी एक्स बटा में वर्गमूल ए की घात दो माइनस एक्स की घात दो बराबर हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए, जिसकी सीमाएं है वो हमारी रहेगी सी से डी। तो अब देखो हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में जो फलन दिया गया उसको हम आई से लिखते हैं। तो आई बराबर समाकलन का निशान ए से बी, हमारी सीमाएं है डी एक्स बटा में वर्गमूल एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स। देखो अब इनको हम आपस में गुणा करेंगे, एक्स माइनस ए और बी माइनस एक्स को। तो यहाँ से देखो आई बराबर समाकलन निशान सीमाएं ए से बी डी एक्स बटा में वर्गमूल। अब देखो पहले हम एक्स को बी से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बी, फिर हम एक्स को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स की घात दो, फिर हमारे पास माइनस ए को बी से करेंगे तो माइनस ए बी, फिर हम माइनस ए को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस ए एक्स। तो अब यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान ए से बी डी एक्स बटा में वर्गमूल। अब देखो यहाँ से हम माइनस उभयनिष्ठ लेते हैं, क्योंकि एक्स की घात दो का गुणांक है वो प्लस करते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स की घात दो प्लस ए एक्स है, तो यहाँ से माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस हमारे पास ए एक्स, फिर हमारे पास प्लस एक्स बी है, तो माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स। बाद में हमारे पास माइनस ए बी है, तो माइनस उभयनिष्ठ लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। तो यहाँ से देखो भैया आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान सीमाएं है वो ए से बी डी एक्स बटा में वर्गमूल माइनस, फिर कोष्टक में हमारे पास एक्स की घात दो, फिर यहाँ से हमारा माइनस उभयनिष्ठ आ रहा है और एक्स उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ आ गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए बी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो एक्स का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो एक्स का गुणांक जो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी बटा दो की घात जोड़ेंगे और ए प्लस बी बटा दो की घात दो है वो हम घटा देंगे। तो अब देखो यहाँ से हमारा एक्स की घात दो माइनस एक्स ए प्लस बी और ए प्लस बी बटा में दो की घात दो से एक सूत्र बनेगा। वो सूत्र हमारे ये बनेगा एक्स माइनस वाई की घात दो बराबर एक्स की घात दो माइनस दो एक्स वाई प्लस वाई की घात दो। तो हमें इस प्रश्न में इस रूप में एक्स की घात दो माइनस दो एक्स वाई प्लस वाई की घात दो के रूप में दिया हुआ है। हम इसे एक्स माइनस वाई की घात दो के रूप में लिखेंगे। तो देखो तो हमारा एक्स की जगह तो एक्स ही है, परंतु वाई की जगह हमारे पास ए प्लस बी बटा दो है। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा आई बराबर समाकलन का निशान ए से बी डी एक्स बटा में वर्गमूल में माइनस, फिर हमारे पास देखो एक्स की जगह तो एक्स ही है, माइनस हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी बटा में दो की घात दो। अब जो पद बच गए हमारे पास उनको लिखेंगे, तो अब हमारे पास बच गया प्लस का ए बी और माइनस ए प्लस बी बटे दो की घात दो। इसकी हम सूत्र से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ए की घात दो प्लस बी की घात दो प्लस दो ए बी बटा में दो की घात दो है वो हमारा चार होता है। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान सीमाएं वो ए से बी डी एक्स बट्टा में वर्गमूल में माइनस हमारा बार उभयनिष्ठ रहेगा। तो यहाँ से देखो भाई एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में दो की घात दो, फिर यहाँ से हमारा चार है वो लैस से आ रहा है, तो चार ए बी माइनस से का अंदर गुणा करेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा ए की घात दो माइनस बी की घात दो माइनस दो ए बी। तो अब देखो यहाँ से आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान ए से बी, सीमाएं हो जाएगी डी एक्स
बटा में वर्गमूल माइनस हमारा बार है, फिर कोष्टक में हमारे पास है एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में 2 की घात 2। अब देखो पूरे में से माइनस निश्च लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस b की घात 2। देखो 4ab-2ab, 2ab था, 2ab में से माइनस लिस्ट लेंगे तो माइनस से 2ab आ जाएगा बटा में 4। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर आ जाएगा समाकलन निशान ए से बी, सिमाई होगी हमारे पास dx बटा में वर्गमूल का निशान माइनस कोष्टक में हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में 2 की घात 2। फिर माइनस देखो हमारे पास बी बड़ा है तो हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो 1 की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab में, तो बी बड़ा है तो इसका अर्थ है कि हमारा बी माइनस ए बटा 2 की घात 2 का, तो अब माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान ए से बी सिमाई dx बटा में वर्गमूल माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस वाली संख्या हमारे प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस ए बटा में 2 की घात 2 माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में 2 की घात 2। अब इसमें हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि सूत्र है वो हमने मुख्य उदाहरण नाम लिखा है। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए होता है, तो एक्स की जगह हमारे पास एक्स माइनस ए प्लस बी बटा में 2 बटा हमारे पास ए होता है, ए की जगह हमारे पास है बी माइनस ए बटा में 2, जिसकी सीमाएं है वो हमारी ए से बी है। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स है। अब जो अंश है उसके अंदर हमारे पास है जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो आ रहा है 2, तो यहाँ से हम 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो देखो 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे 2x, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस ए माइनस बी बटा में हमारे पास है बी माइनस ए बटा में 2, जिसकी सीमाएं है वो हमारे पास है ए से बी है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस ए माइनस बी बटा में बी माइनस ए की जो सीमाएं है वो हमारी रहेगी ए से बी। पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाती है, उसके बाद हमारी निम्न सीमा रखी जाती है। तो आई बराबर साइन इनवर्स से 2b माइनस ए माइनस बी बटा में बी माइनस ए माइनस का निशान, फिर निम्न सीमा साइन इनवर्स से 2a-a बी बटा में बी माइनस ए। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 2b में से b घटाएंगे तो b माइनस ए बटा में बी माइनस ए माइनस साइन इनवर्स ए माइनस बी बटा में बी माइनस ए। तो यहाँ b माइनस ए से b माइनस ए है वो हमारा कट जाएगा, तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ से देखो भाई माइनस उभयनिष्ठ आएगा तो हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए बटा में बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा तो आई बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1। चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस और माइनस प्लस साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से देखो आई बराबर हमारे पास आ गया 2 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 जो मान है वो पाई/2 का होता है, 2 गुणा पाई/2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो आई बराबर आ चुका है हमारे पास पाई। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि पाई है, जो हमारा विकल्प नंबर सी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर का होगा विकल्प नंबर सी है हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।